नमस्कार। तो पिछली बार हमने विकास की कहानी जहां छोड़ी थी, वो आईटी कंपनी की नाइट शिफ्ट में, और वो अजीब घटनाएं, कंप्यूटर पर वो मैसेज, फिर वॉशरूम से सिसकियां और फिर वो वॉशरूम का दरवाज़ा जो अपने आप बंद हो गया था। आज देखते हैं कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, मतलब ये सिलसिला कहाँ तक गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। तो दरवाज़ा बंद हुआ और उफ, एकदम अंधेरा। बिल्कुल। विकास जाहिर है घबरा गया होगा। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट जलाई और सामने दीवार पर जो था ना, उसे देखकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए होंगे। खून से लिखा हुआ था वो वापस आ गई है। जरा सोचिए, अकेले एक बंद वॉशरूम में खून से लिखा ये मैसेज, हालत क्या हुई होगी उसकी। बिल्कुल, ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। मतलब ये लिखावट वो वापस आ गई है, ये इशारा है किसी की तरफ। ये कोई रैंडम चीज नहीं है। सवाल उठता है, ये वो कौन है? वही जिसकी सिसकियां थी? हाँ, दिमाग में तो यही आएगा सबसे पहले। विकास तो इतना डर गया, बस किसी तरह दरवाजा खोला और भागा बाहर अपनी सीट की तरफ। सोचा होगा चलो बच गया, पर जैसे ही वो सीट पर पहुंचा, उसका लैपटॉप जो बंद था अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। और उस फुटेज में क्या था, आप अंदाजा लगाइए। वही वॉशरूम, और उसके अंदर अभी भी कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े, लेकिन उस औरत का कोई चेहरा नहीं था। बिल्कुल सपाट, कुछ नहीं। बाप रे, ये डर का अगला लेवल है। पहले सिर्फ आवाज है ना, फिर वो लिखावट खून से, और अब तो साक्षात दिखना, वो भी ऐसा बिना चेहरे के। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत ज्यादा असर डालता है। चेहरा ना होना मतलब वो चीज इंसान नहीं लगती, ज्यादा अमानवीय लगती है और ज्यादा खतरनाक। सही बात है, डर एकदम पास आ गया लगता है। विकास की तो हालत ही खराब हो गई होगी, हाथ कांप रहे होंगे। उसने फौरन सिक्योरिटी गार्ड को फोन मिलाया। गार्ड ने कहा हाँ मैं ऊपर आ रहा हूँ। लेकिन फिर गार्ड ने कुछ ऐसा पूछा और फिर कुछ ऐसा बताया कि विकास के तो होश ही उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। गार्ड ने पूछा, सर आप 5वीं मंजिल पर हैं क्या? विकास ने कहा हाँ 5वीं मंजिल पर हूँ। तो गार्ड की आवाज एकदम कांप रही थी। उसने कहा सर 5वीं मंजिल, वो फ्लोर तो पिछले साल आग लगी थी ना, उसके बाद से पूरा बंद पड़ा है। वहां कोई नहीं जाता सर, कोई काम नहीं करता वहां। अरे ये तो सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब है कि विकास उस फ्लोर पर बिल्कुल अकेला है, ऐसी जगह पर जो ऑफिशियली बंद है, वीरान है, शायद सुरक्षित भी नहीं है। और अब सवाल ये है, वो आग और ये औरत, क्या इनका कोई कनेक्शन है? क्या विकास का वहां होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, या उसे जानबूझकर उस फ्लोर पर किसी तरह, हाँ मतलब जैसे उसे वहां बुलाया गया हो। हाँ बिल्कुल, ये डर के साथ एक पहेली भी जोड़ देता है, गहरा रहस्य। ये सुनते तो विकास के हाथ से फोन ही छूट गया होगा। वो कुर्सी पर जैसे जम गया, हिल भी नहीं पा रहा होगा बेचारा। और ठीक उसी वक्त तभी उसे अपने बिल्कुल पीछे से गर्दन के पास एकदम करीब एक ठंडी धीमी सी आवाज, एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मेरी जगह ले ली है। उफ, यहाँ तक आते आते तो डर एकदम सिर पर चढ़ गया है। पहले वो मैसेज, फिर वो बिना चेहरे वाली औरत सीसीटीवी पर, फिर ये पता चलना कि फ्लोर बंद है, और अब ये सीधी धमकी बिल्कुल पीछे से। विकास अब सिर्फ डरा हुआ नहीं है, वो साफ तौर पर खतरे में है, और वो भी ऐसी जगह जहां उसे होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। कहानी यहाँ पर बहुत से सवाल छोड़ जाती है। ये वो आखिर है कौन? उस आग से क्या लेना देना है इसका? और वो आखिरी फुसफुसाहट, तुमने मेरी जगह ले ली है, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या विकास की नौकरी या उसकी जगह किसी और की थी? है ना, तुमने मेरी जगह ले ली है, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं लग रहा। ये एक इल्जाम जैसा है, जैसे कोई हक जता रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास का वहां होना, उस फ्लोर पर उस वक्त, ये सब कोई इत्तेफाक है ही नहीं? कहीं उसका उस आग से या उस औरत से कोई पुराना अनजाना सा कनेक्शन तो नहीं? कोई गहरा राज? कोई पुराना हिसाब बाकी हो जैसे। बिल्कुल, ये सवाल कहानी को और भी उलझा देते हैं और ज्यादा डरावना बना देते हैं।